आप सभी की लगातार सवाल आ रहे थे कि सर हमने जेएनबी का फॉर्म भर दिया है, वहाँ कैसा होता है, हॉस्टल कैसे रहते हैं बच्चे, ऐसे तमाम सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको सब कुछ जेएनबी के बारे में बताएं, आपसे बात करें कि हॉस्टल कैसे होते हैं, कितनी दूरी पे आपका एकेडमिक ब्लॉक होता है, बच्चे कैसे रहते हैं। ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपका सीनियर, आपका भाई अभय त्रिपाठी जेएनबी बहराइच से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ सब कुछ जेएनबी के बारे में, ताकि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको प्रॉपर पता चले कि किस तरीके का व्यवस्था होता है नवोदय विद्यालयों में। तो आइए, जैसा कि लाइन में ही लिखा हुआ है कि हॉस्टल का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे सपने उड़ान भरते हैं। जी, पूरे नवोदय लाइफ का एक जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है वो हॉस्टल लाइफ का होता है। सबसे मज़ेदार हिस्सा, सबसे बेहतरीन हिस्सा। आप जब जाते हैं और जब निकलते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा कहानियाँ जहाँ से जोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा यादें जहाँ से जोड़ते हैं, वो होता है आपकी हॉस्टल लाइफ, जहाँ तमाम सारे मित्र एक साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, और वहीं सपने पलने बढ़ने स्टार्ट होते हैं और वहीं से बच्चे आगे निकलने स्टार्ट होते हैं। वो हॉस्टल लाइफ ही आपको जीवन सिखाती है। तो आइए आज आपके हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, कुल आपको दो हॉस्टल जो है दो तरीके से बटे होते हैं। एक जूनियर बच्चों के लिए जूनियर हॉस्टल होता है और सीनियर बच्चों के लिए सीनियर हॉस्टल होता है। तो सर ये जूनियर जूनियर से सीनियर कब बनते हैं? जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से लगा करके क्लास 9 तक के बच्चों को रखा जाता है जूनियर हाउस में। 9 के बाद बच्चों को भेजना स्टार्ट किया जाता है सीनियर हाउस। जी, ऐसे हॉस्टल होते हैं, 4 हॉस्टल होते हैं जिनके नाम क्या क्या होते हैं। एक का नाम होता है नीलगिरी हॉस्टल। नीलगिरी हॉस्टल होता है। हॉस्टल की अपनी एक अलग कहानी होती है, क्योंकि जब इंटर हाउस कंपटीशन और ऐसे तमाम सारी योजनाएं होती हैं तो बच्चे अपने हॉस्टल के लिए, अपने हॉस्टल को जिताने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। एकदम समझ लीजिए कि उनका हॉस्टल ही सब कुछ होता है। तो आप नाम याद कर लीजिए, आपको ये काम आएगा। एक होता है नीलगिरी हॉस्टल, 4 हॉस्टल में से कोई एक हॉस्टल आपको मिलेगा। एक होता है अरावली हॉस्टल, एक बच्चों होता है आपका उदयगिरी हॉस्टल, और एक होता है आपका शिवालिक हॉस्टल। ये 4 हॉस्टल होते हैं। 4 जूनियर में रहते हैं, 4 सीनियर में रहते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि क्लास 9 तक आप नीलगिरी में रहे हैं तो आप जब सीनियर बनेंगे तो सीनियर वाले में नीलगिरी में ही जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे हॉस्टल में भी जाना चाहते हैं तो आपको कई बार फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप दूसरे हॉस्टल में अपना हॉस्टल चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके के 4 हॉस्टल होते हैं। जैसे यहाँ नीलगिरी है तो यहाँ अरावली, उदयगिरी, शिवालिक, हम लोगों के यहाँ ऐसे ही था। बाकी इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। अब देखिए बच्चे रहते कैसे हैं। ये जो बेड होते हैं इस तरीके से बेड होते हैं कि एक दीवार के सामने आपका बेड लगा होता है, नीचे आपके सामान रखने की जगह होती है। इस साइड पे आप देख सकते हैं रैक बना हुआ है जहां आप अपनी किताब रख सकते हैं। इस साइड पे खिड़की बनी हुई है और इस तरीके से सारे बच्चे जूनियर हॉस्टल में रहते हैं। हमेशा लाइट रहती है और बड़ी अच्छी मेमोरी बनती है। इस तरीके से रहा जाता है। कई हॉस्टलों में डबल टेकर की भी व्यवस्था होती है, जहां नीचे कुछ लोग रहते हैं और एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे, एक लोग ऊपर, इस तरीके से हॉस्टल की व्यवस्था रहती है। हम लोगों के टाइम पे ऐसी व्यवस्थाएं थी। सीनियर हाउस में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको सिंगल बेड यानी चौकी वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो अलग अलग नवोदय के हिसाब से वेरी करता है। इस तरीके का मज़ेदार ये आपके बॉक्स रखते हुए जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं।
गर्ल्स हॉस्टल भी इसी तरीके का होता है, वहाँ पे भी नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी यही 4 नाम के हॉस्टल होते हैं और इसी तरीके से हॉस्टल आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगा हॉस्टल से रिलेटेड तो बता दीजिएगा। हाँ बच्चों, ध्यान देना कि जो टॉयलेट रूम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मतलब हर हॉस्टल में 7, 8, 5, 6 इस तरीके के टॉयलेट रूम, बाथरूम बने होते हैं जो कि शेयरिंग में होते हैं और सारे बच्चे उसी को यूज करते हैं। साफ़ सफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी के जो स्वीपर वगैरह होते हैं वो आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको सफाई बरकरार रखनी होती है, नाजायज़ किसी भी तरीके की गंदगी नहीं करनी होती है, वरना हाउस मास्टर पिटते भी हैं। ठीक, ये गर्ल्स का मेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं। आके बॉयज़ का भी दिखाऊंगा। इस साइड में कहीं आपका लगा होता है जहाँ टोकरी रखी होती है, खाना देने वाले लोग होते हैं। आप ऐसे जाइए, लाइन से लेते चले जाइए और आ करके बैठ के खाइए। इस तरीके से खाने की व्यवस्था रहती है। ये बच्चों के हॉस्टल से ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 मीटर के अंदर ही आपके मेस की व्यवस्था होती है। हॉस्टल से आपको बहुत दूर चल के नहीं जाना होता है। थाली की बात की जाए तो बच्चों थाली आपको जेएनवी स्कूल देता है, लेकिन आप घर से भी लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। हाँ, हम लोग अपने टाइम पे अपने घर से घी और अचार, जैसे माँ का हाथ से बना हुआ अचार ज़रूर लेके जाते थे, वो थोड़ा और स्वाद बढ़ा देता था। खाना बहुत अच्छा मिलता है। इस तरीके से खाने की व्यवस्था रहती है। बॉयज़ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसी तरीके की टोकरी लगी होती है। देने वाले लोग इधर रहते हैं, टोकरी लगी होती है, आप लाइन बना के आइए, लेते जाइए और फिर आकर के बैठ के सब लोग साथ में खाते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में भी, बॉयज़ मेस में भी इसी तरीके से व्यवस्था होती है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि सारे डिस्टेंस 200 से 300 मीटर के अंदर ही आपको मेस की व्यवस्था दिख जाएगी। बहुत लंबी जर्नी आपको चल के नहीं जानी होती है। ठीक है, अगला ये आपका एकेडमिक बिल्डिंग है। जिस उद्देश्य से आप गए हैं वो ये बिल्डिंग्स हैं। ये आपके हॉस्टल से 300 से लगा करके 500 मीटर तक होता है। हो सकता है कि ये कभी कभी गर्ल्स का हॉस्टल दूर हो जाता है, कभी कभी बॉयज़ के हॉस्टल दूर हो जाते हैं। ये इस तरीके से वेरी करता है, लेकिन बहुत दूरी नहीं होती है। ठीक है, आराम से आप लोग चल के जा सकते हैं। ये होता है एकेडमिक ब्लॉक। यहाँ होते हैं आपके क्लासेस। इस तरीके से क्लासेस बने होते हैं। आपको उधर से जाने का रास्ता होता है, आप जाइए और ऐसी कक्षाओं में पढ़ने का मौका मिलता है। क्लासेस कैसे होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये होता है आपका मल्टीपर्पज़ हॉल। मल्टीपर्पज़ हॉल जो 300 से 600 मीटर के बीच में आपके हॉस्टल से इसकी दूरी होती है। यहाँ पे गैदरिंग होती है बच्चों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट मोटिव से। जैसे कि बच्चों की गैदरिंग होती है असेंबली प्रेयर के लिए, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए ये बड़ा सा आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज़ हॉल, ये इसकी व्यवस्था होती है। यहीं पर सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। ये होता है आपका ग्राउंड। ग्राउंड के भी अपने बहुत किस्से हैं। आप जाएंगे, आपको ये भी बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। ये जनरली 2 फील्ड्स होते हैं, लड़के और लड़कियाँ खेलते हैं, सामने प्रेयर होता है। स्पोर्ट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। एक दिन मैं स्पेशल इसके स्पोर्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलता है। स्पोर्ट के अलग टीचर होते हैं। स्पोर्ट के सारे किट से लगा करके सारे गेम की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है। इस तरीके का व्यवस्था होता है। क्या सीन है आप देखिए भाई, जन्नत है, मज़ा आ जाता है। ठीक है, ये कुछ मैं देख रहा था तो मेरी अपनी यादें टाइम याद आ गई, तो मैं सोचा वो भी आपके साथ शेयर करूं। मैं जेएनवी बहराइच से था। ये इस तरीके के ड्रेस आपके होते हैं। ये पूरे ड्रेस जो होते हैं आपको फ्री में मिलते हैं, जेएनवी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये ठंडे के ड्रेस हैं। ये हम लोगों का स्मार्ट क्लास था, आप देख सकते हैं, तो टैब मिलता है पढ़ने के लिए। ऐसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बेहतरीन जीवन होते हैं। ये हम लोगों के टाइम का है, जब हम लोगों को ड्रेस मिला था, प्रसाद मिला था। ये हम लोगों का पीछे का हॉस्टल था
और यहाँ हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। एक बात बता दूँ, फ़ोन अलाउड नहीं है, तो ये मत पूछना कि सर आप फ़ोटो कैसे क्लिक करवा लिए। ठीक है, कोई गार्जियन आता था तो हम लोग वैसे अलॉट करा ले, मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेते थे। ये रही कुछ हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको कोई और चीज़ अपने ड्रीम स्कूल नवोदय विद्यालय के बारे में जानना है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद।